11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस इंडियन लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं। आधुनिक तमिल कविता के अग्रदूत कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्मदिन भी यही है 11 दिसंबर। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को चुना गया भारतीय भाषा दिवस के रूप में। दीपावली ये यूजीसी की पहल है, ध्यान रखिएगा। दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची 2025 में शामिल किया गया। हमने अभी हाल ही में आपसे चर्चा की थी कि इसलिए जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समूह है उसकी बैठक कहाँ पर आयोजित हो रही है, कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। परीक्षा खबरी के 3 दिन पहले वाले संस्करण में हमने आपको बताया था, वहीं पे निर्णय लिया गया है। विश्व के दीपावली के साथ ही विश्व के 20 विरासतों को चुना गया है, जिसमें भारत की दीपावली को चुना गया है। सूची में अब भारत की 16 विरासतें हो गई हैं। इस सूची में 16वीं कौन है? दीपावली है। अन्य जो अभी तक चुने गए हैं इसमें तो पहला रामलीला था 2008 में, कुटियाट्टम 2008 में ही, और वैदिक मंत्रोच्चार ये भी 2008 में। चौथा रामायण 2009 में, फिर मुडियट्टू 2010 में, छऊ नृत्य भी 2010 में, कालबेलिया नृत्य 2010 में, मुंडारी व संथाली नृत्य संगीत 2010 में, बौद्ध जब 2012 में। इसके बाद जंडियाला गुरु के ठठेरों द्वारा पीतल व तांबे के बर्तन की कला 2014 में, फिर नवरोज 2016 में, फिर योग 2016 में, 12वें नंबर पे कुंभ 2017 में, दुर्गा पूजा कोलकाता की 2021 में, गरबा गुजरात का 2023 में, और दीपावली 2025 में। आंद्रेज बाबिस चेक रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है? प्राग। थाईलैंड 33वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, उद्घाटन हुआ है। बाद में खेलों के जब परिणाम आएंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे। स्क्वैश विश्व कप 2025, स्क्वैश का विश्व कप लगातार तीसरी बार भारत में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? चेन्नई के स्टैट स्टेडियम में। चेन्नई को बता दें आपको दोस्तों, भारतीय स्क्वैश का घर कहा जाता है। स्क्वैश के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर चेन्नई में मौजूद है। भारत का अब तक का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में वो 2023 में रहा है, जब भारत तीसरे स्थान पे था इसमें। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस विश्व कप में कौन जीतता है। नोट करने वाली बात है कि स्क्वैश विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम टूर्नामेंट है, जिसमें 4 खिलाड़ी, मतलब एक टीम में 4 खिलाड़ी होंगे, 2 पुरुष 2 महिला होंगी, ठीक है, भाग लेते हैं। तो मिश्रित टीम स्पर्धा है ये। सुप्रिया साहू तमिलनाडु में जलवायु परिवर्तन से संबंधित उनके अग्रणी कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको मिला है अन्य लोगों के साथ। नैरोबी भारत से किसको मिला है? सुप्रिया साहू को। नैरोबी में यूएनईपी का जो मुख्यालय है वहां पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के साथ के दौरान जो है यह घोषणा की गई चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की। एजा विल्सन बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं अमेरिका की। टाइम मैगजीन के द्वारा 2025 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एथलीट इनको चुना गया है। अन्य इस सूची में लियोनार्डो डी कैप्रियो जो हॉलीवुड के अभिनेता हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ एंटरटेनर का 2025 का, और भारतीय मूल के नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। पूरी सूची जो है कल 12 दिसंबर 2025 वाले अंक में रहेगी। इसमें आज घोषित होगा जो सर्वश्रेष्ठ, मतलब कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनेगा उसका भी जिक्र रहेगा। आज ही घोषणा होनी है, तो पूरी लिस्ट हम आपको कल डिस्कस करेंगे। आपका पैसा आपका अधिकार भारत सरकार द्वारा नागरिकों को लावारिस अनक्लेम्ड जो वित्तीय संपत्तियां हैं उन पर दावा करने में मदद करने के लिए आरंभ की गई पहल है। क्या नाम है? आपका पैसा आपका अधिकार, योर मनी योर राइट कैंपेन। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।